अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को तकलीफ देना पाप। महर्षि वेदव्यास, जिन्हें कई ज्ञानी भगवान वेदव्यास भी कहते हैं, ज्ञान का अथाह सागर थे। वेद पुराण की रचना इसका साक्षात प्रमाण है। आज के समय में 18 पुराणों का अध्ययन आसान नहीं है। पढ़ भी लें तो उसे समझना और उस पर चलना बहुत ही कठिन है। लेकिन ज्ञानियों का चमत्कार ही है ये। वो ईश्वर के विराट रूप के दर्शन करा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि संसार के हर कण में भगवान मौजूद है। यानी ज्ञान के विषय पर आप घंटों घंटों, कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक चर्चा कर सकते हैं और चाहें तो इसे 2 लाइन के ट्वीट में भी समझा सकते हैं। बाबा कबीरदास ने भी ऐसे ही चमत्कार दिखाए। ज्ञानी होने की परिभाषा ही बदल दी। बाबा कबीरदास ने कहा, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पढ़ते रहो पोथियां, नहीं मिलेगा ज्ञान। कोई अपने मन में ज्ञानी बना रह सकता है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव को यही बात समझाई थी। उद्धव ज्ञान का पिटारा लिए गोपियों से उलझ गए, लेकिन उन्हें समझा नहीं पाए। भक्त सूरदास गोपियों के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं, निस दिन बरखत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। प्रेम, विरह, वेदना, उपकार, परोपकार और ऐसे ही न जाने कितने शब्दों के मायने कोरोना वायरस की वजह से फैल रहे संक्रमण के दौरान हर किसी को समझ आ रहे हैं। इन शब्दों की व्याख्या के लिए किसी ज्ञानी के पास जाने की जरूरत नहीं है। व्यास जी का सूत्र वाक्य ही काफी है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हजारों हजार प्रवासी मजदूरों को अभिनेता सोनू सूद का नाम रट गया है। करोड़ों दूसरे लोग बिना किसी आशा के सोनू सूद के प्रचार में लगे हैं। उनकी तुलना सरकारों और धन्ना सेठों से की जा रही है। सरकारों, सेठों और साधन संपन्न लोगों को उलहना देने के लिए सोनू सूद उदाहरण की तरह पेश किए जा रहे हैं। कोरोना काल के पहले अगर भारतीय फिल्म जगत के मौजूदा 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट बनाई जाती, वो फैशन है ना अभी पावर लिस्ट बनाने का। अगर ऐसी कोई लिस्ट बनती तो शायद सोनू सूद को कोई जगह भी नहीं मिलती। लेकिन बीते कुछ महीनों में प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सोनू सूद ने जो संकल्प और सिद्धि दिखाई है, उससे वो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हिंदुस्तान में अगले कुछ वक्त में बनने वाली हर पावर लिस्ट में आसानी से जगह बना लेंगे। वजह साफ है, परोपकाराय पुण्याय, यानी परोपकार ही पुण्य है। चर्चा में वो लोग भी हैं जिनके पास वास्तविक पावर है। वो साबित कर रहे हैं कि उनके पास भी आपदा को अवसर में बदलने का हुनर है। बल्कि उनमें से कई एक लोग तो इंतजार करते हैं कि आपदाएं आएं और अवसर बन जाएं। बात हिमाचल की करें या पंजाब की या फिर मध्य प्रदेश की, पीपीई किट और मास्क को लेकर घोटाले के आरोप दर आरोप सामने आ रहे हैं। हरियाणा में शराब घोटाले में पुलिस के बड़े अधिकारियों के नाम। सवाल है कि कैसे कर लेते हैं ये लोग इस तरह के काम। लेकिन अब ऐसे सवाल पूछने वालों को नादान समझा जाता है। बाकी पब्लिक तो सब जानती है, जानते हुए भी यकीन करती है अपने रहनुमाओं पर और उनकी अपील पर अपने बच्चों का पेट काट कर, अपनी ज़रूरतों को किनारे रखकर बड़ा दिल दिखाते हुए जेबें खाली कर देती है। कहने को साधारण लेकिन उदार लोग, वो ये फिक्र भी नहीं करते कि कल क्या होगा।
वो विश्वास रखते हैं कि परोपकार ही पुण्य है और पुण्य करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छाई की ही वो ताकत है कि हिंदुस्तान किसी की लंगड़ी लगाने के बाद भी गिरता नहीं है। ये देश डगमगा भले ही जाए लेकिन धराशायी नहीं होता। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कुछ बात है वो यही बात है कि हम हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। हम में से ज़्यादातर कोई अपेक्षा भी नहीं रखते। जिन रहनुमाओं को हम अपनी तकदीर का फैसला करने की ताकत देते हैं, हम में से ज़्यादातर बाद में उनसे कोई सवाल भी नहीं करते। हम पाप और पुण्य की परिभाषा जानते हैं, लेकिन हम जज की कुर्सी पर नहीं बैठते। हमें पता है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। फैसला करना परमात्मा का काम है, वही हमें कर्म फल देगा। टैक्सी चलाने वाले एक सरदार जी ने कल बताया कि मुफलिसी के इस दौर में भी वो हर दिन 20 रुपए निकालना नहीं भूलते। सरदार जी ने कहा कि वो अकेले नहीं हैं। हर सिख हर दिन मदद की कोशिश में जुटा है। इसी से लंगर चल रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे, और जिन्हें भोजन कराया जा रहा है वो सिर्फ बिरादरी के लोग नहीं हैं। हर भूखे व्यक्ति की सेवा की जा रही है। कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली बजाने और उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के दौर में ज़मीनी हकीकत क्या है, ये भी सामने आ रहा है। द इंटरव्यू टाइम्स के संपादक और युगांधर के महामंत्री महेंद्र सिंह जी से बातचीत में एक बड़े अस्पताल की एक सीनियर नर्स ने उन हालात का बयान किया जिनमें वो लोग इन दिनों काम कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर होने के बावजूद उन्हें 16 दिन के लिए सिर्फ 4 मास्क दिए जाते हैं। उन्हें काम भी करना है और जान भी बचानी है। ये कैसे किया जाए? इसका जवाब है जुगाड़। हर दिन ड्यूटी के बाद वो प्रयोग किया गया मास्क एक कागज के लिफाफे में रख देती हैं और 4 दिन के बाद फिर उसे दोबारा इस्तेमाल करती हैं। ये स्थिति है उस देश में जहां हर दिन 4.5 लाख से ज़्यादा पीपीई किट बनाई जा रही है। आपदा में अवसर है, बिल्कुल है, लेकिन आप देख सकते हैं किसके लिए कैसा अवसर है। अवसरों में कटौती हमारे अखबार जगत के लिए भी हुई है। संचार और इंटरनेट क्रांति के बाद भारत अकेला ऐसा बड़ा देश था जहां अखबारों की प्रसार संख्या लगातार बढ़ रही थी। इंडियन रीडरशिप सर्वे के मुताबिक साल 2017 में 40 करोड़ से ज़्यादा पाठक थे। 2 साल बाद यानी साल 2019 में पाठकों की संख्या बढ़कर 42 करोड़ से ज़्यादा हो गई। लेकिन कोरोना के डर ने भारत के समाचार पत्र समूहों के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इसका सबसे ज़्यादा असर श्रमजीवी यानी पत्रकारों पर होगा। कोरोना महामारी के दौर में मार आम लोग भी झेलते रहे हैं। बीमारी के डर की मार, जो बीमार हुए उनका कष्ट अलग रहा, और जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान उठाते रहे उन पर भी चोट कम नहीं हुई। अब अनलॉकिंग की बारी है। अनलॉक 1 का ऐलान हो चुका है। अब घर में कैद रहने की मजबूरी नहीं होगी। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो याद रखिएगा, कोरोना का संकट टला नहीं है। संक्रमण पहले से ज़्यादा फैल चुका है। हर दिन मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल आ रहा है। मतलब की बात यह है कि कामकाज के लिए आप बाहर निकलें तो ध्यान रहे कि सावधानी का साथ आपके हाथ से ना छूटे। जैसा कि अक्सर रोडवेज की बसों पर लिखा रहता है, सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे। और पूरे सफ़र के दौरान ज़्यादातर यात्री अपने सामान पर नज़र बनाए रखते हैं। यहाँ भी आप सतर्क रहें। कोरोना वायरस नज़र में तो नहीं आता, लेकिन उसे लेकर नज़रिया ज़रूर साफ रहना चाहिए। अब जब आप काम पर जाएंगे तो आप भी कोरोना वॉरियर होंगे, और इस बार आपको खुद अपने लिए ताली बजानी है।
तो बनाइए आपदा का अवसर और खेलिए जी जान से, और यकीन मानिए कोरोना वायरस पर जीत आपको बहुत सुकून देगी। जय युगांधर, जय श्री कृष्ण।